डी ब्लॉक का बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ इंटरशियल कंपाउंड। ठीक है, तो क्या होते हैं इंटरशियल कंपाउंड और किस टाइप से ये फॉर्मेशन करते हैं और क्या प्रॉपर्टी होती है, चलिए देखते हैं। द कंपाउंड फॉर्म व्हेन स्मॉल एटम ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन गेट ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल इज़ नोन एज इंटरशियल कंपाउंड। ठीक है, यानी एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन जो कि स्मॉल साइज़ के एटम होते हैं, वो मेटल जो है उसका क्रिस्टल लैटिस में क्या हो जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं, यानी उसमें एक जाल के फॉर्म में उसमें इंटर कर जाते हैं। ठीक है, या उनके साथ बॉन्ड हो जाते हैं और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यानी हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन स्मॉलर एटम का किसी भी मेटल के क्रिस्टल लैटिस में ट्रैप्ड करके उनके साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन करना ही इंटरशियल कंपाउंड कहलाता है। फिर क्या है, ए नंबर ऑफ इंटरशियल कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल द्वारा बहुत सारे इंटरशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करा जाता है। फिर क्या है, ट्रांजिशन मेटल रिएक्ट विथ एलिमेंट सच एज हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन एट्सेट्रा टू फॉर्म इंटरशियल कंपाउंड। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो बहुत सारे स्मॉलर साइज के जो आपके एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और बोरान के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके उनके साथ क्या बनाते हैं, इंटरशियल कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ प्रॉपर्टी बताई गई है कि ऐसा क्यों होता है। तो फर्स्ट है, एज वैकेंट स्पेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर फिल्ड अप बाई स्मॉल एटम देयर कंपाउंड्स आर हार्ड एंड रिजिड। तो जो होता क्या है कि जब इंटरशियल कंपाउंड बनता है तो उसके बनने के बाद जो आपका मेटल होता है, यानी जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, वो पहले कंपैरिजन में ज़्यादा हार्ड और रिजिड हो जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन मेटल में जो आपका इंटरशियल साइड यानी जो आपका स्मॉल गैप था उसमें, ठीक, स्पेस था, वैकेंट स्पेस था, उसमें कौन आ गया, आपका हाइड्रोजन, कार्बन या नाइट्रोजन टाइप के आइटम आ जाने से वहाँ पर यूनिट एरिया, ठीक है, जो नंबर ऑफ आइटम वो क्या कर जाते हैं, इंक्रीज़ कर जाते हैं। ठीक, इस वजह से इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है और डेंसिटी बढ़ने से आपका जो एलिमेंट होता है वो हार्ड हो जाता है और रिजिड हो जाता है। यानी कि जो इंटरशियल कंपाउंड होते हैं वो ओरिजिनल ट्रांजिशन मेटल कंपैरिजन में ज़्यादा हार्ड और रिजिड होते हैं। नेक्स्ट क्या बेटा, द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट ट्रांजिशन मेटल आर नॉट अल्टर्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंटरशियल कंपाउंड। ठीक है, जो ट्रांजिशन मेटल है जब वो इंटरशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उन इंटरशियल कंपाउंड में भी ट्रांजिशन मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होती, यानी केमिकली इनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जब ये अपने चाहे प्योरेस्ट फॉर्म में हो यानी पेरेंट फॉर्म में हो और चाहे वो अपने इंटरशियल कंपाउंड की फॉर्म में हो। दोनों ही फॉर्म में जो ट्रांजिशन मेटल होती है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है बेटा, हाउएवर देयर आर वेरियस चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, मगर इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, जैसे कि डेंसिटी इंक्रीज़ कर जाती है, रिजिडिटी बढ़ जाती है, हार्डनेस बढ़ जाती है, मेलियाबिलिटी बढ़ जाती है और डक्टिलिटी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, केमिकली कोई चेंज नहीं आता है बट फिजिकली ये क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाता है। इनकी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजमेंट आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो स्टील एंड कास्ट आयरन आर द इंटरशियल कंपाउंड ऑफ आयरन विच आर फॉर्म विथ कार्बन। ठीक है, तो जो स्टील और कास्ट आयरन होते हैं उसमें ट्रांजिशन मेटल आपका आयरन है जिसमें कार्बन क्या हो जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है या उसके साथ मिक्स हो जाता है और इस तरह से जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग नाम देते हैं इंटरशियल कंपाउंड। ठीक है, तो जो स्टील और कास्ट आयरन है वो आपके इंटरशियल कंपाउंड में आते हैं। तो ये था आपका इंटरशियल कंपाउंड और क्यों इंटरशियल कंपाउंड फॉर्म होते हैं ट्रांजिशन मेटल से, ये था। ठीक है, अब लास्ट कंपाउंड है डी ब्लॉक का। ठीक है, वो है आप एलॉय फॉर्मेशन की। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो एलॉय फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एलॉय क्या होता है और उसके बाद एलॉय का फॉर्मेशन क्यों होता है। और ठीक है, इस चीज़ के बारे में तो बताया गया है, एन एलॉय इज़ अ यूनिफॉर्म मिक्सचर। ठीक, एक एलॉय जो होता है वो यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर केमिकल एलिमेंट ऑफ विच एटलीस्ट वन इज़ मेटल। और जो आपका एलॉय होता है वो टू और मोर केमिकल एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है जिसमें एक आपका मेटल होना चाहिए। यानी कि जो एलॉय होते हैं वो मेटल या मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, फिर क्या बेटा, एन एलॉय हैज़ प्रॉपर्टीज डिफरेंस फ्रॉम द मेटल इट इज़ मेड। ठीक है, तो एलॉय जिस मेटल से मिलकर बने होते हैं
उनसे इनकी प्रॉपर्टी डिफ़र हो जाती है, ठीक है। यानी एलॉय की प्रॉपर्टी जो होती है एलॉय को प्रिपेयर करने वाली मेटल की प्रॉपर्टी से क्या होती है, अलग होती है, ठीक है। फिर क्या है, द एटॉमिक साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर वेरी स्मॉल या वेरी सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है, एंड दिस एट्रीब्यूटेड टू देयर नेचर ऑफ फॉर्मेशन एलॉय या फॉर्मिंग एलॉय। होता क्या है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं या डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनकी जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करती, ठीक है, यानी सिमिलर एटॉमिक रेडियाई रखते हैं, और सिमिलर एटॉमिक रेडियाई की वजह से ये आपस में अच्छे से कंबाइन कर जाते हैं, यानी आपस में अच्छे से बॉन्डिंग कर जाते हैं और एलॉय का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो एलॉय फॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि इनकी एटॉमिक जो रेडियाई होती है वो क्या होती है, स्मॉलर होती है या सिमिलर होती है, इस वजह से ये आपस में कंबाइन कर सकते हैं। फिर क्या बेटा, एज द एटॉमिक साइज आर वेरी सिमिलर, वन मेटल कैन रिप्लेस अदर मेटल फ्रॉम इट्स लैटिस एंड फॉर्म ए सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। एटॉमिक साइज के स्मॉल होने की वजह से एक मेटल दूसरे मेटल के एटम को क्या करता है, एक दूसरे से रिप्लेस करता है और आपस में क्या करते हैं, ये मिक्स हो जाते हैं। रिप्लेसमेंट मतलब आपस में मिक्स होने लगते हैं एक दूसरे के एटम को रिप्लेस करते हुए, और एक सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। एक सॉलिड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं एलॉय, ठीक। दिस सॉलिड सॉल्यूशन इज नोन एज एलॉय। फिर क्या है बेटा, दिस इज द रीज़न वाई ट्रांजिशन मेटल आर मिसविल विथ वन अनदर इन मोल्टन स्टेट। और यही रीज़न होता है कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो एक दूसरे में कम्प्लीटली क्या होते हैं, मिसविल होते हैं, क्योंकि ये सिमिलर एटॉमिक रेडियाई रखते हैं, ठीक, इस वजह से ऐसा होता है। फिर क्या है, व्हेन द मोल्टन सॉल्यूशन कूल कॉमा द करस्पॉन्डिंग एलॉय फॉर्मेशन टेक प्लेस। और जैसे मोल्टन स्टेट में जो मेटल है उसको हम लोग कूल करते हैं तो ये हार्ड फॉर्म में आते हैं, और हार्ड फॉर्म में आकर के एक एलॉय के फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे कि जो आपका ब्रास होता है, ब्रास आपका एक एलॉय होता है जो कि कॉपर और जिंक के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिनमें कॉपर और जिंक की ये परसेंटेज होती है। इसी तरह से जो ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज वो भी आपका कॉपर और टिन का कॉम्बिनेशन होता है। जो सोल्डर वायर होते हैं जिससे हम लोग सोल्डरिंग करते हैं ना, वो आपका टिन और लेड का कॉम्बिनेशन होता है। जो आपकी स्टील है, ठीक है, स्टील हम पर देखते हैं बहुत सारे आपके जो यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन वर्तन तो स्टील के बने होते हैं। जो स्टील होती है बेटा वो कार्बन, मैग्नीज और मेनली जो कंपोनेंट होते हैं वो कार्बन और आयरन होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैग्नीज भी कुछ क्वांटिटी में पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं, एलॉय हैं, जो कि मेटल मेटल या मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये इनकी जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है। इस वजह से ये आपस में अच्छे से कंबाइन कर जाते हैं और एक ट्रू सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, और इस ट्रू सॉल्यूशन को ही हम लोग एलॉय नाम देने लगते हैं, ठीक है। तो ये था आपका डी ब्लॉक एलिमेंट की कुछ कंपाउंड, ठीक। यहाँ से आपका डी ब्लॉक जो पार्ट है, एफ और जो है वो ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट टर्न पे हम एफ ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, ठीक। बाकी जो कंपाउंड थे वो इस साल आपके सिलेबस से हटा दिए गए, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो